बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कैपेसिटर टेस्टिंग मीटर के बारे में और से आपको कैपेसिटर टेस्टिंग करना दिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी 33D प्लस के बारे में बात की और आज की वीडियो में हम इस कैपेसिटर टेस्टर के बारे में बात करेंगे। होल्ट पीक के नाम से एक कैपेसिटर टेस्टर मीटर है। बाज़ार में आपको कई तरह के इस कैपेसिटर टेस्टर मीटर मिल सकते हैं। तो अगर आपको इससे अच्छा मिल रहा हो, इस यूनिटी में मिल रहा हो, तो आप यूनिटी में, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूनिटी में ख़रीदें। खैर, यूनिटी में अवेलेबल नहीं था तो फिर मैं ये लेकर आया, लेकिन इसने मुझे कुछ खास कारकर्दगी नहीं दी। खैर, कैपेसिटर टेस्टिंग करता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये मीटर मिलता है होल्ट पीक का नाम से ये बना हुआ, तो आपने ये नहीं ख़रीदना है, कोई और मीटर आप कैपेसिटर टेस्टिंग का ख़रीद लीजिए। इसमें हमारे साथ माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक वीडियो मैंने शेयर की थी कैपेसिटर टेस्टिंग के बारे में, उसमें मैंने एक मीटर दिखाया था। और आप वो मीटर ख़रीद लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने कैपेसिटर टेस्टिंग मुकम्मल दिखाई हुई कि कैपेसिटर टेस्टिंग आपने कैसी करनी है। बहरहाल, कैपेसिटर टेस्टिंग तो इससे आसान है। आप माइक्रोफेराड में भी कर सकते हो, नैनोफेराड में कर सकते हो, पिकोफेराड में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यू होता है वो माइक्रोफेराड होता है, ठीक है। यानी फेराड में हमारे साथ नहीं आता है, नैनो में भी आ सकता है, ठीक है। हमारे साथ ये जो कैपेसिटर है ये एक इलेक्ट्रोलास्टिक कैपेसिटर है और ये है मेरे पास 1000 का यूएफ है, 50 वोल्ट है। अब इस मीटर में मुझे एक अच्छी बात ये नहीं लगी, क्योंकि ये कैपेसिटर टेस्टर है तो इसमें आना चाहिए था कि भाई हमारे साथ कैपेसिटर का जो ESR वैल्यू है वो दिखा दे, लेकिन ये ESR वैल्यू दिखाता नहीं है। इस एम टेस्टर में अगर आप इसको टेस्ट करते हो या इस ट्रांजिस्टर टेस्टर में, तो ये ESR वैल्यू दिखाता है, लेकिन ये हमारे साथ ESR वैल्यू नहीं दिखाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ESR वैल्यू क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है और ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस मीटर के बारे में। सबसे पहले आपको अगर किसी भी मल्टीमीटर से या कैपेसिटर टेस्टर मीटर से कोई भी कैपेसिटर टेस्ट करना हो, तो पहले आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। यानी अगर उसमें चार्ज अवेलेबल होगा और आप किसी भी मीटर से उसको टेस्ट करोगे तो आपका मीटर ख़राब कर लेगा। तो आपने इसको डिस्चार्ज करना है। जैसे कि इन दोनों को मैं आपस में मिला लेता हूँ, तो अगर इसमें कोई चार्ज होगा भी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई भी कैपेसिटर आपने टेस्ट करना हो, अगर वो DC कैपेसिटर हो या AC कैपेसिटर हो, अगर आप उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसमें चार्ज अवेलेबल होगी और आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, थोड़े से झटका भी है, इसके लिए काफ़ी होता है। अब ये मेरे साथ है 1000 माइक्रोफेराड का, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ और कैपेसिटर अवेलेबल है, जिससे कि ये मेरे साथ है 470 माइक्रोफेराड का 50 वोल्ट है, ज़्यादा यूज़ होने वाला कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिली हुई है कि मैं अगर इसमें इसको इंसर्ट करूँगा तो ये मुझे ये कैपेसिटर टेस्ट करना दिखा देगा। यहाँ पर एक ज़ीरो का ऑप्शन दिया हुआ, एक वॉल्यूम है, वेरिएबल है, लेकिन ये फंक्शन नहीं करता, पता नहीं लोगों ने क्यों दिया हुआ है। अब ये मेरे साथ है तकरीबन, आप देख सकते हैं 370 माइक्रोफेराड का। खैर, ये आते हैं तो इस पर लिखा हुआ है 470 माइक्रोफेराड का, लेकिन ये 470 माइक्रोफेराड का आता नहीं है। इसकी वैल्यू जो होती है वो अप डाउन हो जाती है। इसमें प्लस माइनस पता नहीं है 10% रखते हैं या 15%, क्योंकि अगर आप, मैं इस कैपेसिटर को टेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से टेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1338 माइक्रोफेराड है और यहाँ पर ये कितना है, 1000 माइक्रोफेराड। तो आपको ये जानना चाहिए अगर आप इस किसी भी लोकल मार्केट से या लोकल चीज़ें खरीदते हो, ठीक है। अभी ये एक लोकल बना हुआ है,
कोई अच्छा ब्रांड नहीं है कि भाई ये आपको वैल्यू अच्छी तरह से प्रोवाइड करेगा। प्लस माइनस 5% हो जाए, 10% हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आता है। जैसे कि ये 470 माइक्रोफेराड का 370 माइक्रोफेराड निकला। इस तरह ये हमारे साथ ये कितना था, 1000 माइक्रोफेराड था, तो ये हमारे साथ 1300 माइक्रोफेराड निकला। मेरे साथ कुछ छोटे कैपेसिटर्स भी है, इसको थोड़ा देख लेता हूँ कि ये कितने माइक्रोफेराड का है। ये मेरे साथ 100 माइक्रोफेराड का है, 100 माइक्रोफेराड। तो पहले मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ, अगर इसमें चार्ज हो तो ख़त्म हो जाए। खैर ये तो नए है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किसी भी सर्किट से कैपेसिटर निकालोगे, AC कैपेसिटर हो या DC कैपेसिटर हो, कोई भी हो, तो आपने उसे पहले डिस्चार्ज करना है। देख सकते हैं कि ये मेरे साथ 109 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस मीटर से आप कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हो माइक्रोफेराड में, नैनोफेराड में और पिकोफेराड में। लेकिन अगर आपने इस तरह का मीटर आपको बाज़ार में मिले, आपको पहले से आगाह कर लेता हूँ कि आपने ये ख़रीदना नहीं है। ये आपको बाज़ार में तकरीबन 1600 से लेकर 1800 रुपये तक मिलेगा, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का मीटर नहीं है। खैर मैंने तो ख़रीद लिया है, उस वक़्त मेरी ज़रूरत थी। उसके बाद ये एम टेस्टर मैंने ख़रीद लिया, एम टेस्टर। लेकिन ये एम टेस्टर जो है एक बॉडी के साथ भी अगर आता है, दराज पर अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 6500 रुपये का मिल रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये मुझे तकरीबन 2000 रुपये में मिला है। काम वही करता है, लेकिन इसकी भी कुछ बुराइयाँ है, कुछ अच्छाइयाँ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।